कैप्टन साहब हैं, बाकी मेरे साथ आए हुए गुलजार साहब, मौलाना कमाल साहब, मेरे बड़े भाई चौधरी यूसुफ साहब, यहाँ कस्बा के मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरे अजीज़, मैं अगर एक एक का नाम लूँ तो काफ़ी वक्त लगता है। आप लोग यहाँ आए, आपके दिलों के अंदर वो धड़कन थी कि हम अपने उस नौजवान ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की कमांड कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, जो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, मुझे लगता है कि 7-8 महीने यहाँ आए हुए हो गए, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई कोना ऐसा नहीं है, कोई ऐसा दूर दराज गांव नहीं है जहाँ तक यासीन चौधरी साहब नहीं पहुँचे। तो वो चीज़ें जब आप देख रहे थे, आपके दिल में भी ये ख्वाहिश थी, ये रिबन हम भी काट लेते, लेकिन मैंने आपके दिलों की वो धड़कन महसूस करते हुए मुझे लगा कि आपके दरमियान 70 साल के बाद एक डिप्टी कमिश्नर अगर कस्बा गाँव के पास आके आप लोगों से की बातें सुने, आपके मुतालबात मनवा जो हैं वो सुने और आपकी परेशानियों को हल करने के लिए आपका खुद जायज़ा ले, उसके लिए मैंने भी इनको 2-3 दिन से, हालांकि इनके पास टाइम भी नहीं था, ये पता नहीं सोच रहे थे मुझे क्यों ले जा रहे हैं वहाँ, लेकिन मेरे लाने का यासीन साहब एक ही गर्ज थी कि ये दूर दराज इलाका जात जो हैं, ये लोग जो हैं ये प्रो इंडियन हैं, इन लोगों ने हमेशा अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना काम किया है। इस बॉर्डर पर रहते हुए ये फेंस लाइन जब लग रही थी, पार वाली गोलियां सीधी आ रही थी, लेकिन अगर आर्मी के साथ कोई खड़ा था तो ये तमाम जो लोग हैं, इनको आप इस तरह ना देखें, इनके चेहरों को, इनके अंदर जो हुब्बुल वतनी है, जो देश के लिए इनके अंदर जज्बा है, जो अपनी फोर्सेस के लिए है, जो अपनी हुकूमत के लिए है, वो इनके अंदर भरपूर है, वो जोश बराबर है। इन लोगों ने डट के दुश्मन का मुकाबला किया और आज भी इस वक्त हालात आप देख रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं कि हम सुन रहे हैं कहीं से ड्रग आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ के तमाम मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इन लोगों ने कोशिश की है कि हमारी जो यूथ है वो सीधे ट्रैक पर चले, कहीं घर रास्ते में ना पड़े, उसके लिए हर वक्त खुश रहें। बाकी रहा सवाल, ये 1947 से लेकर आज तक वोट देते रहे, मैं मौजूदा गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ, और मैं खास कर इस साल जो जिस पंचायत में, जिस गांव कस्बा में हम खड़े हैं, यहाँ इस साल में PHE, R&B, RDD, अगर तमाम और एजुकेशन, बाकी भी डिपार्टमेंटों को अगर सारे कामों को हम जायज़ा लें तो 16 करोड़ रुपया जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर में खर्च होने जा रहा है कस्बा विलेज में। और आज यासीन साहब के हाथों इस रोड का 4 करोड़ 67 लाख की रोड है, जिसका आज जो काम स्टार्ट किया गया है, उसके लिए भी मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इनके आने से इनकी टीम में भी तो जोश बढ़ता है, लेकिन इन लोगों में जोश ज़्यादा बढ़ता है। यही देश की असली सिपाही हैं यासीन साहब। आप यहाँ आए, इनके हौसले और मजबूत हो चुके हैं आपको देख के। इनके मसाइल इतने हैं, 70 साल में इनसे सिर्फ इनको वोट बैंक की मशीन समझा गया है, इनको सिर्फ वोट लेने के लिए मशीन समझा गया है, उसके अलावा नहीं। हमेशा हमने वो वक्त भी देखा है जब 1996 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और इनके घरों पे पोस्टर चिपकान होते रहे कि आप वोट नहीं डालेंगे, लेकिन इन लोगों ने उन दुश्मन की परवाह न करते हुए भी तब भी यहाँ जमहूरियत को बहाल किया, 80 से 90% पोलिंग करते रहे। ये लोग हमेशा देश का जब भी कोई इम्तिहान की बात आई तब ये खड़े रहे। यहाँ हमारे किडनी पॉकेट जो है, यहाँ 91 में यासीन साहब पूरा जंग हुआ है। हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में 3 जंगें हुई, लेकिन पुंछ में 4 जंगें हुई हैं। किडनी पॉकेट में जंग हुई और यहाँ पूरा डिब हेडक्वार्टर होके आ गया था और यहाँ फौजी पे नजर पड़ रही थी उस वक्त, लेकिन लास्ट जो बैंकर जिसमें दुश्मन आके वहाँ बैठा हुआ था, वो जब फौज भी नाकाम हो चुकी थी तो हमारे सिविलियन लोग गए, उन्होंने जाके उसके अंदर बम डाला और उसको डिस्ट्रॉय किया बैंकर को। और उसमें बाद में वहाँ उनका एक कैप्टन भी, कुछ और लोग भी वहाँ जो है उस बैंकर में जो मार गए थे। तो इसलिए इन लोगों ने आपकी अपनी जान जो है हमेशा हथेली पे रखी हुई है, लेकिन हम इनको वो इनका हकूक नहीं दे सके
जो इनकी एक गारंटी भी थी एक आज़ाद मुल्क में रहते हुए, जो इनके बुनियादी हकूक भी थे, यहाँ पानी के मसाइल थे, बिजली के मसाइल थे, सड़कों के मसाइल थे, स्कूलों की इनकी खस्ता हालत थी, बिजली का सिस्टम आज भी आप देख रहे हैं। तो यासीन साहब, हमने जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ BDC DDC का इलेक्शन हुआ, हमने एक कोशिश की, मेरे अल्लाह का करम है कि आज हम उस कोशिश में मुझे लगता है कि हम कामयाब होने के नज़दीक हैं। अभी बहुत कुछ इनका हकूक बैलेंस है हमारी तरफ। मैं तो कहता हूँ अगर हम 24 घंटे भी काम करते रहें, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काम करती रहे, आपकी क़यादत में काम करती रहे, हमारी कौंसिल भी काम करती रहे, तब भी इनका चौधरी अब्दुल गनी साहब, चौधरी अब्दुल गनी साहब, यासीन चौधरी साहब। यासीन साहब, आप इस चीज़ पे जायजा लगाएं। आज भी दूर दराज इलाके में जब हम जाते हैं, वहाँ सबसे बड़ी डिमांड होती है मुझे एक बिजली का पोल दिया जाए, मुझे एक आधी इंच की वो पाइप दी जाए। आप इससे जायजा लगाएं हमारी डेवलपमेंट कितनी हुई थी कि हमारे आज 70 साल के बाद भी आज मुल्क हमारा कहीं से कहीं चला गया, आज एटमी ताकत भी बन गया। आज लोग बाहर यूनिवर्सिटियाँ मांगते हैं, मेडिकल कॉलेज मांगते हैं, लेकिन हमारे लोग क्या मांग रहे हैं? एक बिजली का पोल और एक पानी की पाइप मांग रहे हैं। इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी है आपकी क़यादत में। आपने पहले भी हमारा पूरा तामन किया, अगर आज ये काम यहाँ हो रहे हैं तो ये आपकी बदौलत हो रहे हैं। आपने हमारा पूरा तामन किया, जहाँ भी हम आपके पास जायज़ मसला लेके गए, आपने कभी भी ना रात देखी ना दिन देखी, ये फ़ोन किया तो तब भी आप खड़े रहे। आपने 8-9 महीने के अंदर जिस तरह इन लोगों के दिलों में जगह बनाई है, ये मैंने बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर देखे जो NST का लबाबा भी ओढ़े हुए थे, लेकिन इस म्यार पे नहीं उतरे जिस पे आप आज पहुंच चुके हैं बहुत कम अर्सा के अंदर। इसलिए हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको काली सियासत का चीफ सेक्रेटरी भी बनाएगा, लेकिन आप जहाँ जाएंगे आपकी ये कामयाबी हमेशा आपके आगे आएगी। आज भी जितने जम्मू कश्मीर के अंदर कामयाब IPS लोग हैं, और वो आज भी उस डिस्ट्रिक्ट की जो नुमाइंदगी थी, उस डिस्ट्रिक्ट की SP शिप या DC शिप थी, आज भी उसको हमेशा याद करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके दिलों में भी ये प्यार हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला आपको इससे ऊपर भी ले जाएगा, कल ज़्यादा जिम्मेदारियां भी होंगी। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, ये आपने सब देख लिया है, बिजली का जो RDSS वाले भी आ रहे हैं, आप उनको भी कहेंगे कि इनका बिजली का जितना मामलात हैं, जहाँ पोल टूटे हुए हैं, दरख्तों में बिजली है, वो भी आप कहें। हमारे स्कूल का काम जो है बहुत जल्दी शुरू होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी साहब भी यहाँ हैं, अगर नया टेंडर भी लगाना है लगा के काम शुरू किया जाए। उसके अलावा यहाँ तकरीबन 95 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है और 3 टीचर हैं हमें दिए हुए मिडिल स्कूल के अंदर। तो हमारा बांडी चेचिया गांव है, वहाँ भी मैंने रात भी आपसे गुजारिश की थी। GMS नॉर्थ बांडी चेचिया हैं, ये दूर दराज हैं, 15 किलोमीटर मसाफत तय करके यहाँ से बच्चे और बच्चियाँ हाई स्कूल में जाते हैं। तो इसलिए ये स्कूल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए ताकि ये क्लासें भी लग जाएं। उसके अलावा हमारे इन्होंने जो आपको लिखवाया स्कूल बिल्डिंग जे नका, तो उसकी बिल्डिंग भी चाहिए। जिस साहब यहाँ 2 स्कूलों की बिल्डिंग हमारी शुरू है, मल्ला गुजरा और मल्ला सईदा में। 40-40 लाख रुपए की 2 स्कीमें हमने शुरू की हुई हैं। JJM का काम हुआ है, लेकिन मेरी आप लोगों से एक गुजारिश ज़रूर है, आपकी पाइपें अगर ऊपर लग रही हैं ज़मीन पे, ये कसूरवार आप हैं, इसका कोई डिपार्टमेंट कसूरवार नहीं है। अगर गलत काम हो रहा है आप बंद करें, आप DC साहब का नोटिस में लाएं, आप मेरे नोटिस में लाएं, हम उसका देखेंगे हाल। लेकिन अगर काम हो जाए, कंप्लीट करके चला जाएगा ठेकेदार, उस दिन आप बोलेंगे कोई बात नहीं है। तो मैं आखिर में फिर DC साहब का और आप तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। आप यहाँ आए, आपने एक नौजवान ऑफिसर का रिसेप्शन के लिए मैं आपका ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ। मैंने जब जब आपको याद किया, आप हमेशा चट्टान की तरह मेरे साथ रहे, और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दहानी दिलाता हूँ, जो आपको 70 साल में नहीं मिला वो हमारे इस 5 साल के टाइम में आपको मिलेगा। मैं आपके नौजवान दिलों की धड़कन डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी साहब से गुजारिश करूँगा, वो अपने ख्यालात का इज़हार